हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो आज की डेट थी 31 अगस्त 2024, जो कि मेरी लाइफ का सबसे वर्स्टेड दिन था और सबसे खराब दिन था। तो आज के दिन ऐसा मेरी लाइफ के अंदर कि इसने आने वाले मेरे पूरा 1 से 1.25 महीना, यानी ऑलमोस्ट आप मान के चलो तो 2 महीने, मेरे पूरी जिंदगी के मेरे 2 महीने इसने ऐसे गायब कर दिए कि मतलब मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या और चल क्या रहा है। दरअसल हमेशा की तरह मैं बेसिकली स्टोर जाता हूँ, जो कि मेरा 11 o'clock का टाइम रहता है कि सुबह 11:30 साढ़े 11 बजे स्टोर पहुंच जाना है। तो वही हमेशा का दिन था, सैटरडे था 31 अगस्त को। और हमेशा की तरह मैं वैसे कार से जाता हूँ, बट उस दिन मौसम अच्छा था, बारिश नहीं थी, तो मैं बाइक से निकल गया। और बाइक से जब मैं स्टोर पहुंचने वाला था, तो कुछ ऐसी घटना घटी जो कि आपको इस वीडियो में आगे दिख ही जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो में वो बात दिख गई तो आपको पता चलेगा मेरे साथ क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग साइड से आ रही एक टाटा 407 अचानक लेफ्ट साइड में टर्न कर गई, और उससे बचने के चक्कर में मैंने ब्रेक लगाया। तो बेसिकली पता नहीं कि रॉयल एनफील्ड की ब्रेकिंग में दिक्कत है या रॉयल एनफील्ड की जो टायर C8 के टायर दे रही है उनमें दिक्कत है, कि बाइक कंट्रोल पूरी अच्छे से ब्रेक स्टैब्लिश नहीं हो पाए। तो मैंने सोचा कि भाई गाड़ी जब पिकअप में ठुकेगी तो उससे अच्छा है कि अपन जब सडनली पैनिक ब्रेकिंग होती है तो अपन उससे बचने की कोशिश करते। मैं उससे बचते हुए पीछे की तरफ निकला तो सामने से दो जने थे, वो भी रॉन्ग साइड। पिकअप तो रॉन्ग साइड थी पीछे से दो दो जने आ रहे थे बाइक के ऊपर, वो भी रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड वो आए तो उनसे मैं बचने की कोशिश किया, तो बट बचते बचते भी मेरा जो हैंडल था वो उनके हैंडल से टकरा गया। तो जो साइड का हैंडल में वेट लगा हुआ था, वो वेट उनकी बाइक के हैंडल से टकराया। टकराते ही बाइक सडनली पलटी खाई और रोड के ऊपर स्किड करती हुई चली गई। जहां पहले मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अपन ठीक है, अपने कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली जाके वो जो सामने वाले जिन भैया से मेरी बाइक टकराई, मैंने उनको देखा तो उनके थोड़ी बहुत चोट आई थी। अब उनको कितना चोट आई क्या आई, देखो इंटरनली तो किसी का दर्द अपन बता नहीं सकते किसी बातों में, या किसी को देख के अपन फील नहीं कर सकते कितना दर्द था। बट जो मेरे साथ हुआ मैं बताता हूँ। बेसिकली उस टाइम मेरे कॉलर बोन की हड्डी टूट चुकी थी, बीच से दो टुकड़े हो चुके थे। बट वो कहते हैं कि जब आपके लगती है तो आपको कुछ टाइम के लिए कुछ महसूस नहीं होता। तो मुझे उस टाइम कुछ महसूस हुआ नहीं, और मेरे दो राइट हैंड की दोनों फिंगर्स की अंगुलियां टूट चुकी थी, और लेफ्ट हैंड की मेरी कॉलर बोन टूट गई थी। और कॉलर बोन के साथ मेरे शोल्डर में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया था। उसके बाद जैसे तैसे मैं उठा, उनसे मेरी कन्वर्सेशन चली, पुलिस वगैरह आई। पुलिस को मैंने गोप्रो लगा रखा था, गोप्रो की फुटेज मेरे पास पड़ी थी, बट इस वीडियो के अंदर मैंने गोप्रो की फुटेज नहीं डाली है। इसमें Insta360 की फुटेज डाली है, जो कि हैंडल पे ऑलरेडी माउंटेड था। क्योंकि इसमें आगे की जो कन्वर्सेशन हुई थी, क्योंकि गोप्रो तो हेलमेट से निकल के बाहर गिर गया था, सेना भी निकल के गिर गया था, सेना भी इम्पैक्टली डैमेज हो चुका था। 17,000 रुपए की सेना की लग गई थी। बट गोप्रो अनफॉर्चुनेटली, गोप्रो उलांजे वाले केस की वजह से, केस जो लगा हुआ था उसके ऊपर, केस से वो सेफ था। बट कॉलर बोन टूटने के बाद में वो सामने वाले जो आए थे उनमें एक पिलियन पे बंदा जो बैठा था, वो आके मेरे को बोलने लगा कि तुम तेज चल रहे थे, ये चल रहे थे, वो चल रहे थे। उल्टा वो मुझे ब्लेम करने लगा। बट उस भाई को ये रियलाइज नहीं है कि वो रॉन्ग साइड आ रहा है। बट इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप चाहे कितना ही सही चल लो, आप अपने रास्ते में चलो, अगर आपको रॉन्ग साइड आके भी कोई हिट करता है ना, तो वो अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये इंडिया के अंदर ऐसा चलता है। और रोंग साइड आने की वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। अगर वो अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो रोंग साइड नहीं आते तो मेरे आने वाले 2 महीने मेरी लाइफ से गायब नहीं होते। यानी मतलब ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ सितंबर, ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 1 या 2 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड होगा। इसलिए मुझे डेट भी नहीं पता, 1 या 2 अक्टूबर को वीडियो अपलोड हो जाएगा। और 1 महीना मेरा पूरा सितंबर मेरी लाइफ से गायब हो गया। उसके आने वाला 1 महीना ऑलमोस्ट मेरी लाइफ को, पिछले महीने को सेटल करते करते वो 1 महीना भी मेरी लाइफ से गायब हो जाएगा। क्योंकि उस 1 महीने के दौरान मुझे पता चल गया मेरी लाइफ में कौन ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं है, कौन मेरे से रखना चाहता है, कौन मेरी दोस्त, कौन मेरे फ्रेंड है क्या। मतलब उन उस वो 1 महीना मतलब मुझे सब रियलाइज हो गया कि कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है। उस दौरान मतलब मेरे क्लब से भी, मेरे पास जितने भी फ्रेंड्स है, सबके कॉल्स आए कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं, हम मिलने भी आएंगे, अगर तू शॉप पे आना आए तो मुझे बताना। बट इनफॉर्चुनेटली ना मैं कार चला सकता था, ना मैं बाइक, अनफॉर्चुनेटली बाइक तो कॉलर बोन टूट गई, बाइक तो सवाल ही नहीं है, बट मैं कार में भी ट्रेवल नहीं कर सकता था, और मैं कैब में भी ट्रेवल नहीं कर सकता था।
बट लाइफ की कुछ टाइम ऐसा, लाइफ का एक टाइम आता है जो पूरी जिंदगी से गायब हो जाता है। बाइक में भी डैमेज हो गया अच्छा खासा, मतलब आया है 80-90 हज़ार रुपए का डैमेज क्लेम आया था। सब कुछ, शॉकर वगैरह टैंक वगैरह सब डैमेज हो गए थे, फ्रंट का एलॉय हो गया था क्योंकि वो बाइक इतनी मतलब फ्रंट वाले व्हील से जो गिरी थी और दूसरा उसे स्किड जो किया था उसकी वजह से वो डैमेज हो गया। इंजन पे इम्पैक्ट आया नहीं था क्योंकि क्रैश गार्ड मोटर टॉर्क का था ही उस पे, तो क्रैश गार्ड से इम्पैक्ट आया नहीं, बाकी जो पूरी बाइक डैमेज हो चुकी थी। और सामने वाले बंदे ने भैया पुलिस भी बुला ली थी, बट अपने पास गोप्रो की फुटेज थी जिससे अपन थोड़ा सेफ हो गए कि भैया रॉन्ग साइड जो आ रहे थे उनकी गलती है। और उस रास्ते पे मैक्सिमम टाइम रॉन्ग साइड आते हैं और कोई ना कोई 1-2 दिन 3 दिन के अंदर हादसा होता ही होता है, बट वहां पुलिस 1% भी वहां सपोर्ट नहीं करती ना। वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं तो बैरिकेड्स भी हटा दिए जाते हैं, कुछ लोग आते हैं पिकअप या ट्रक वाले आते हैं वो बैरिकेड को भी हटा देते हैं। बट ये मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भैया इंडिया के अंदर तो अगर अब बच के चलना है तो आप चलो सेफ, वरना तो भैया कहीं नहीं है आजकल। दूसरे की गलती हो तो भी आप पे ब्लेम डालता है, आपकी गलती होगी, आपकी अगर गलती होगी और आपने उससे माफी मांग लिया तो भी भैया वो उल्टा चढ़ जाएगा। तो आज के टाइम में तो इंडिया के अंदर तो जब तक रूल स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, कुछ भी कानून लागू नहीं होगा, जब तक कुछ भी इंडिया का नहीं हो सकता। और उसके बाद जो मेरी 2 महीने की जिंदगी, जो 1 महीना तो पूरा लाइफ से ऐसे ही निकल गया बेड ही बेड पे, क्योंकि ना मैं हिल सकता था ना मैं डुल सकता था। और 1 महीने बाद अब थोड़ी हिम्मत हुई है इस वीडियो को बनाने की, तो अभी इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर उसके बाद ये वीडियो मैं अटैच करके एडिट करके अपलोड करूंगा। भाई मेरा तो यही मानना है कि बी राइड सेफ, ऑलवेज वियर द राइडिंग गियर्स, और अच्छी क्वालिटी के राइडिंग गियर्स है, हेलमेट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। और मेरे हेलमेट ने मुझे मेरे सर को बचा लिया। दूसरा, मैंने राइडिंग जैकेट उस दिन नहीं पहन रखी थी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं हमेशा पहन के जाता हूँ, उस दिन मैंने नहीं पहनी थी। बट जो होना होता है, मतलब जो समय आपका चलता है ना, वो समय एक ऐसे चक्कर में चलता है कि जिस दिन जो लिखा हुआ है वो होगा, उसको आप बदल नहीं सकते हो किसी भी रीजन की वजह से या किसी भी कारण की वजह से। आप उस टाइम को या उस घटना को नहीं बदल सकते। वो घटना चाहे वो 1 घंटे बाद होगी चाहे 1 घंटे पहले होगी, बट वो घटना जो होनी है वो होगी। सो गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यही समाप्त, और मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के अंदर। जल्दी ही मैं ठीक होने के बाद व्लॉग्स वगैरह अपलोड करूंगा, रेगुलरली व्लॉग्स वगैरह अपलोड करूंगा। बट अभी फिलहाल मेरी कॉलर बोन की स्थिति ऐसी नहीं है, या फिर मेरी ट्रैवलिंग स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं ट्रैवल कर सकूं या राइड तो दूर की बात है, बाइक भी पिछले 1 महीने से सर्विस सेंटर पे ही है। जब से एक्सीडेंट हुआ तब RSA करवाई थी, RSA के बाद से वो एक्सीडेंट वहीं चली गई थी। और ना मैं कार से जा सकता हूँ ना मैं बाइक से आ जा सकता हूँ, तो फिलहाल तो यही है। और मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के अंदर। बी सेफ, ऑलवेज वियर द राइडिंग गियर। 3 days later. होगा, मेरा हो चुका था एक्सीडेंट और ये हाथ का ये हालत है। शोल्डर मेरा, शोल्डर जो अपनी कॉलर बोन होती है उसने शोल्डर से जगह छोड़ दी, गैप आ गया वहाँ पे, और हल्की सी वो बैंड हो गई क्योंकि वो जो इम्पैक्ट लगा था, इम्पैक्ट की वजह से बैंड हो गई। और अभी फ़िलहाल उसी हालत में मैं जा रहा हूँ। आज वैसे है 2 सितंबर और 31 अगस्त को अपना एक्सीडेंट हुआ था, तो आज अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। भाई ओ भाई ओ भाई, लोड में कर ले। वो आ रहे हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग टूट गई नहीं। हाँ ये टूट गई। दूसरो ये शेप देख, मतलब कि यार ये बैंड नहीं आ गया, बैंड आया दिक्कत ही है। शॉकर तो बैंड हो गया। ब्लॉग नहीं यार, थोड़ा ऊपर ले रहे, ब्लॉगिंग करने कौन सी क्या ही थे, मन कहना नहीं आ रही है, काट दिया चीज़। तो वो क्रैश गार्ड देखो इसी साइड में, रुको रुको दिक्कत तो खिड़नी फटक उधर क्या है, अपना राइडिंग के स्टोर है वैशाली के अंदर, तो मैं क्या है वहाँ जा रहा था। यही अपने मैं राइड भी करता हूँ
और अपना राइडिंग के स्टोर भी है। तो जनरली क्या मैं गाड़ी से जाता हूँ, पर आज कल वो 31 को क्या है, संडे था ना, तो मैंने कहा आज चलते हैं। सो गाइस अपना सारा हो चुका और अभी फ़िलहाल अपन निकल गए घर के लिए। और दूसरी बात ये है कि अभी एस्टिमेट आएगा, एस्टिमेट आने के बाद पता चलेगा कितना खर्चा है, क्या नहीं है। उसके बाद ही अपन कह पाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये रहा रॉयल एनफील्ड का वो शोरूम जहाँ से अपन ने बाइक ली थी, इसी का सर्विस सेंटर है। तो बंदे सारे जान पहचान के हैं, तो यहाँ पे क्या ईज़िली अपना सारा प्रोसेस हो जाएगा।